आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वो राजा बस कुछ ही दिनों में अपनी राजगद्दी छोड़ना चाहता था। वो अब आराम करना चाहता था। इसके लिए उसने एक सभा बुलाई और अपने राज्य के सभी लोगों को उस सभा में आने को कहा। और फिर शाम को उसके राज्य के सारे लोग उस सभा में शामिल हुए। सभा शुरू होते ही राजा ने बोलना शुरू किया। हाँ तो भाई, आप सब जैसा जानते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे ये राज्य संभाला नहीं जाता। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप में से ही कोई एक व्यक्ति इस राज्य का अगला राजा बने। लेकिन ये तो सब कोई जानता है कि राजा बनना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबको एक काम देता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे दिए हुए काम को पूरा करेगा वो ही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा की बात सुनकर सारे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं अब तो मैं ही राजा बनूंगा। राजा कोई भी काम दे दे, मेरे लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और इस तरह से राज्य के सारे लोग सोचने लगते हैं। तभी राजा दोबारा बोलता है, मैं आप सबको एक एक गमला दे रहा हूँ और इस गमले में मैंने कुछ बीज डाल कर रखे हैं। जिसके भी गमले से पौधा उगाएगा समझो वो ही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। बस आप सबको एक काम करना है, इस गमले की खूब देखभाल करनी है और सीधे एक हफ्ते के बाद मेरे पास पौधे के साथ वापस आना है। जिसके भी गमले में पौधा उगेगा वो ही राज्य का दूसरा राजा बनेगा। राजा की बात सुनकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि राजा ने तो कितना आसान काम दिया है। गमले में बीज डाल कर दिया है, बस उसकी देखभाल करनी है और उस गमले में पौधा उगाना है। ये सोचकर सारे लोग अपना अपना गमला लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 7वां दिन आता है, जिस दिन राजा ने बुलाया था सबको। फिर से शाम को सभा होती है। राज्य के सारे लोग उस सभा में आते हैं और इस बार सबके हाथ में गमला होता है और सभी के गमलों में पौधे उगे होते हैं, वो भी हरे हरे, खूब सुंदर सुंदर। लेकिन वहीं एक छोटी सी लड़की होती है जिसके हाथ में गमला तो होता है लेकिन उस पर कोई पौधा नहीं होता। इसके बाद राजा आते हैं और सबके हाथों में पौधे वाला गमला देखते हैं। बस उस लड़की के हाथ में उनको सिवाय गमले के कुछ नहीं दिखाई देता। वो बिना देरी किए उस लड़की को बुलाते हैं और अपने पास खड़ा करते हैं और कहते हैं, तो मैंने आप सबसे कहा था कि जो भी इस राज्य का राजा बनना चाहता है वो गमले में पौधा उगा कर लेकर आए। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे राज्य के सभी लोगों के हाथों में जो गमला है उस पर एक से बढ़कर एक पौधे लगे हैं, लेकिन सिवाय इस लड़की के। तो बिना देरी किए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, तो इस राज्य को संभालने वाला अगला व्यक्ति जो है वो है ये छोटी लड़की। राजा के ऐसे बोलते ही सारे लोग राजा को बड़े आश्चर्य से देखने लगते हैं और राजा से कहने लगते हैं, महाराज आपने तो कहा था कि गमले में पौधा उगा कर लाना है। हम सब ने तो वही काम किया, बस इस लड़की ने नहीं किया। फिर इसको राज्य संभालने की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है महाराज, बताइए। सभी का गुस्सा देखकर राजा कहता है, हाँ मैं इस लड़की को राज्य संभालने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ क्योंकि ये लड़की ईमानदार है। अब मैं आप सबको सच बताता हूँ, मैंने आपको जो बीज वाला गमला दिया था उस बीज से कोई भी पौधा नहीं उग सकता था।
आप सबने पौधा उगाने के लिए अपनी तरफ से बीज डाला और फिर उसे उगाया, लेकिन इस लड़की ने ईमानदारी दिखाई। इसने उस पर कुछ नहीं किया। मैंने जैसा दिया था वो वैसा ही लेकर आई। तो इसलिए मुझे अपने राज्य के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए मैं अपने राज्य को संभालने की जिम्मेदारी अब इस ईमानदार लड़की को देता हूँ। राजा की बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और बाकी लोग मुंह लटकाकर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज में चाहे कितना भी फायदा हो, लेकिन कभी भी हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।